हेलो दोस्तों, आपके लिए एक मोटिवेशन कहानी लाया हूँ। आप इस वीडियो को लाइक भी मत करिए, कमेंट में भी कुछ मत लिखना, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी निकलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंसानी जज्बे की सच्ची कहानी, सफलता की कहानी। ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात। तब मैरीशल अपटन महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धर हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख मैरी शल सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी, पर वो छोटी थी और हथियार आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कुआ भाग, पो भाग ना यो एंग टैगैन मावा पो कायोसा। एकिन मुझे मत मारो, मुझे पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। मैरीशल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उससे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब भी लोग चले गए तब वह उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही हैं। ये देख मैरीशल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। अब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ बाहर आई और अपनी बेटी के ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे मैरीशल को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानी यही नहीं ख़त्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका पूरा घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। पर दूर के एक रिश्तेदार आर्च बिशप एंटोनियो लैडिशम की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सज़ा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैरीशल ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। मैरीशल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक़ के कारण 2011 में शेफ़ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते और जल्द ही मैरीशल को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम को देखकर होटल एड्स शांग्री-ला मेलिल
फ्लिंस ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। मैरिसल के साथ काम करने वाले शेफ अल्जमिल बोर्जा बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिपकाना ढकना खोलना होता है। मैरिसल आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। फ्रेंड, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें उसे बदल सकते हैं। मैरिसल की कही एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यदि आप सपने देखें, कड़ी मेहनत करें, ईश्वर में आस्था रखें तो कुछ भी संभव है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस यही कहना चाहता हूँ।